द फेमस ब्रूसली ने एक बार बोला था, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक। हमारी बॉडी वर्ड्स के एनर्जी के डिफरेंस नहीं जानती, इसलिए ये पहचानने के लिए दो वर्ड्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपके लिए थोड़ा जोक जैसा साउंड करेगा, लेकिन वर्ड्स में इतनी वैल्यू है। कई सालों से जो चल रहा रिश्ता होता है, ब्रेकअप बोलने से टूट जाता है और सॉरी बोलने से बच जाता है। हर जगह आपको पूछे बिना ओपिनियन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ही हम कम बोलेंगे उतना प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंड्स के साथ कोई मस्ती वाली बातें शेयर कर रहे हो तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हो तो वो आप बाहर नहीं शेयर करोगे, वो आप कैमरे के सामने नहीं बताओगे। आप समझ सकते हो, हर बातों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। कौन सी बातें किसके सामने करना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सी बातें होती है। वर्ड्स एनर्जी के बारे में एक फेमस स्टोरी है जो सबने सुनी होगी, बट स्टिल आई वॉन्ट रिमाइंड यू वन मोर टाइम। एक बूढ़े अंकल थे जो रोज भीख मांगते थे रोड पर बैठ के, और वो बूढ़े अंकल अंधे थे और उनके साइड में एक प्लेट लगा के रखी हुई थी, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे, पढ़ रहे थे और इग्नोर करके वहाँ से चले जा रहे थे। तभी वहाँ पे एक पोलाइट लेडी आई, वो भी वहाँ से गुजर गई थी। उसके बाद वो थोड़ी सी रिटर्न आई, देन वो बूढ़े अंकल के पास बैठी और मार्कर और वो जो प्लेट थी वहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा, और उसी टाइम वो बूढ़े अंकल ने वो लेडी के पैरों को टच किया था। देन वो लेडी चली गई वहाँ से। जैसे ही वो महिला वहाँ से चली गई, उस अंकल को उस दिन बहुत सारे पैसे मिले थे। वो बहुत खुश हो गए थे, उनका जो रेगुलर डब्बा था वो फुल भर गया था। उसके बाद दूसरे दिन वो लेडी फिर से आई और वहाँ पे बैठी। वो बूढ़े अंकल ने वो पैर फिर से टच किया और समझ गए वही है वो लेडी। देन वो अंकल ने पूछा, आपने क्या किया बेटा? तब वो लेडी ने पोलाइटली आंसर दिया, मैंने सिर्फ आपकी रियल फीलिंग्स लोगों तक पहुंचाई है। तो अंकल ने पूछा कैसे? तो वो लेडी ने जो प्लेट पर लिखा था वो पढ़ के सुनाया। प्लेट पर लिखा हुआ था, आज का दिन बहुत सुंदर है लेकिन मैं वो नहीं देख सकता। तो क्या आप ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं? पहले भी अंकल ने वही लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, मैं नहीं देख सकता, प्लीज हेल्प मी। और उसके बाद थोड़े से मैजिकल वर्ड्स और वो प्लेट की पावर ही चेंज हो गई। टुडेज डे इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट आई कांट सी। ये थी वो अंकल की रियल फीलिंग्स जो लोगों तक अब पहुंच रही थी। सी माई फ्रेंड, जो लोग जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचे हैं, एवरी सिंगल मैन बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स। बहुत लोग सोचे बिना कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं तो वर्ड्स में बहुत वैल्यू करती हूँ, और ये वीडियो समझ में आने के बाद आप भी करने लगोगे। ये तो बिल्कुल सच है, वर्ड्स की पावर के साथ आप सब कुछ बन सकते हो, जो भी आप चाहो, और नेगेटिव वर्ड से डिस्ट्रॉय भी हो सकते हो बहुत बुरी तरह, जैसे एवेंजर्स मूवी में होता है। ये सिर्फ समझने के लिए था। सिंपली किसी के प्यारे शब्दों से किसी की सोल तक हील हो सकती है, और कड़वे शब्दों से पूरी लाइफ के लिए वो डैमेज भी हो सकता है। दैट्स वाई आप कहीं भी हो, कोई भी सिचुएशन में हो, हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करिए। हो सकता है माय फ्रेंड लोग आपको डिसेबल समझते हैं, लेकिन आप कौन सी चीज़ में एबल हो वो समझिए। आप अपने अराउंड हमेशा देखोगे मोटिवेशन देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन डीमोटिवेट करने वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वो हमेशा हमारे सराउंडिंग घूमते रहते हैं। तो दैट्स वाई दुनिया जिसे भी मुश्किल समझती है, आप उसको अवसर के रूप में लीजिए, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। कृष्ण भगवान की तरह कोई एक पर्टिकुलर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हर एक इंसान में कोई खूबी, कोई खामी होती ही है। लोग अगर आपकी वीकनेस देखते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आई नो वेरी वेल, वो बहुत बार आपका डीएनए तक चेंज कर देता है। टाइम से पहले ही बच्चे जवान हो जाते हैं। वो इंसिडेंट्स, वो एक्सीडेंट्स आपको फिजिकली तो बहुत बुरी तरह से तोड़ देती है, लेकिन आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर एक नए इंसान में बदल जाते हो। हमेशा अपने लिए पावरफुल वर्ड्स यूज़ करिए। आपने बहुत बार देखा होगा रोनाल्डो, विराट कोहली, शाहरुख खान, हमने कहीं ना कहीं न्यूज़, पॉडकास्ट, अवार्ड शो में सुना होगा। वो अपने लिए एक एफर्मेशन यूज़ करते हैं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये उनका घमंड नहीं होता, ये उनका खुद के लिए प्यार होता है, जो वो अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करके अपनी जीत को हासिल करते हैं। आपने नेपोलियन के बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है जब वो लड़ाई पे जाने वाले होते थे, हम लोग कॉमन मॉर्निंग में क्या करते हैं, मेडिटेशन। वैसे ही नेपोलियन मेडिटेशन में देखते थे
कि मैं कितनी जगह से मारा जा सकता हूँ। कोई मुझे पीछे से, साइड से, आगे से कैसे भी अगर वार करेगा तो मैं कैसे मर सकता हूँ, कैसे बच सकता हूँ। तो दैट्स वाई वो पहले से सब चीज़ों की प्लानिंग करके रखते थे, इसलिए वो हारते नहीं थे। दुनिया में लोग आज भी अपना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए अलग अलग पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते रहते हैं, जिससे हमेशा उनके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। इसलिए लोग मेडिटेशन, 369 फार्मूला और बहुत तरह के एफर्मेशन यूज़ करते रहते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट संडे बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।